दोस्तों, मैं फराज मलिक। सबसे पहले मैं एक सवाल अपने देश के हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, उन हिंदू भाई बहनों से जिनका ताल्लुक किसी भी हिंदुत्ववादी सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे देश का हिंदू जो है वो खतरे में है? क्या हमारे देश के हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है? 20% मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है? लेकिन देश के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तलवार उठाने पर, हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है, सिर्फ इस बात से डराकर के हिंदू खतरे में है। हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन है ना, जो आम हिंदू भाई बहन है, अगर उनसे ये पूछा जाएगा तो सबका जवाब यही होगा कि कोई किसी से खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन तुरुप के इक्को को आगे किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। महंगाई पर भी बात करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखूंगा जिसकी इस वक्त पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। एक संसद तो हमारे दिल्ली में चल रही थी, लेकिन दूसरी धर्म संसद हरिद्वार के अंदर सजाई गई थी 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। और इस धर्म संसद में धर्म की बातें बताने के बजाय, हिंदू भाइयों को अच्छे अच्छे संदेश देने की बजाय तलवार उठाकर, हथियार उठाकर मुसलमानों को मारने और काटने की बातें कही गई हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उनको गोली मारने तक की बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं। खुले तौर पर वीडियो वायरल है, पुलिस के सामने भी है, पूरे देश के सामने है, बल्कि दुनिया में भी ये वीडियो बाहर वायरल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं। अब आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ऐसी है कि भाई दिखाने लायक नहीं है, लेकिन क्या क्या बयान दिए, भड़काऊ बयान, वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा। इस कार्यक्रम में जो मुख्य हेडलाइन रही वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की रही कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है कैसे भी करके। सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज का एक सो कॉल्ड पत्रकार है, उसने तो बाकायदा सभी को शपथ दिलाई है इस बात की कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे जैसे भी बनाओ, हथियार उठाओ, कुछ भी करो। सारी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा के महासचिव अन्नपूर्णा मां, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। ये कह रही है कि अगर इनकी जनसंख्या को खत्म करना है तो मारने को तैयार रहें। हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख को भी मार दिया तो हम विजयी हैं। हम जो चाहते हैं वो होगा और इस्लामिक भारत नहीं, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। अब जरा इनकी सोच पर गौर कीजिए। खुले तौर पर यह विवादित बयान दे रही है कि हमारे 100 लोग 20 लाख लोगों को मार सकते हैं, और इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से वायरल है। पुलिस ने भी ये वीडियो देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कह रही है कि हम नजर बनाए हुए हैं। इस धर्म संसद में एक और बिहार के धर्मदास महाराज ये भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि देश में 80% हिंदू है और भारत हो रहा है इस्लामिक। कहां से इस्लामिक हो रहा है भाई? कहां पर इस्लामिक हो रहा है भारत? जरा बताइए तो। जब भारत का प्रधानमंत्री संसद में बोलता है राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला हक इस्लाम के मानने वालों का है। जब मैंने पढ़ा था पेपर में तो मन हुआ था कि काश मैं भी संसद में होता और हाथ में रिवॉल्वर होता तो मैं नाथुराम हो जाता। मैं 6 की 6 गोलियां मनमोहन सिंह की छाती में उतार देता। यह बात किसने कही है? ये बिहार के धर्मराज महाराज हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम नजर बनाए हुए हैं। एक है आनंद स्वरूप महाराज, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 1857 को जो युद्ध हुआ था उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। होटल मालिकों को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार हिंदुओं की धर्म नगरी है, इसलिए अब यहां क्रिसमस और ईद नहीं मनाई जाएगी, और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे अपने होटल की जिम्मेदारी उनकी होगी। यह खुले तौर पर धमकी दी है कि अगर सेलिब्रेशन किया ईद और क्रिसमस का तो भैया आप जिम्मेदार हो। गुंडों की तरह हम यहां पर आएंगे और आपके होटल को तहस नहस कर देंगे। खुले तौर पर धमकी दी जा रही है। क्या अभी भी इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको यह महसूस हो रहा है कि ये देशभक्त हैं? क्या ये देश को जोड़ने की बातें कर रहे हैं? खुले तौर पर हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हथियार उठाओ, लड़ो, मारो, काटो, कुछ भी करो, क्योंकि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। कहां से धर्म खतरे में है? और ये कार्यक्रम जो हुआ था ना, ये नरसिम्हानंद सरस्वती ने कराया था। जब नरसिम्हानंद सरस्वती के भाषण देने का नंबर आया तो उसने कहा कि हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। तलवारें केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली हैं। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कहा कि तलवार के अलावा आपको बहुत बड़े बड़े
हथियार उठाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाएंगे। यार अभी हो क्या रहा है, किस हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है? जिस तरीके के ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं और बच्चों को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से हिंदू खतरे में है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कहां पर हो रहा है भैया? किनसे बचाना है हथियार के सहारे अपने धर्म को? कहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, समझ ही नहीं आता है। आगे कहता है कि खुद मरने को तैयार रहो या मारने को, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखिए जरा, यह है हमारा नया भारत, जहां पर हमारे बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि मारो या फिर मर जाओ, सिर्फ धर्म को बचाओ। 3 दिन का यह कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम धर्म संसद रखा गया था। इन लोगों को चाहिए था कि अपने हिंदू भाइयों को अच्छी शिक्षा दें, अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने धर्म की जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में बताएं, लेकिन इन सारी चीजों को अलग हटाकर तलवार उठाने की, हथियार चलाने की, मरने और काटने की बातें कही गई। ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चों को। क्या मेरे देश के आम हिंदू भाई बहन इन लोगों की बातों में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। ये लोग सिर्फ उकसाते हैं। इन लोगों के तो ज्यादा बच्चे कच्चे हैं नहीं, लेकिन ये लोग हमारे देश की जनता को इस तरीके से दलदल में घुसा देना चाहते हैं कि सब लोग धर्म के चक्कर में पड़ जाएं और कोई भी बंदा नौकरी ना मांग सके, कोई भी शख्स महंगाई की बात ना कर सके, कोई भी शख्स बेरोजगारी की बात ना कर सके। इसीलिए ये खुले तौर पर बाकायदा कैमरों के सामने कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई करने की कोई कैसे भी सोच सकता है? जिन लोगों ने बयान दिए हैं, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके पैर छूते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनके काफी करीबी है। तो जो मुख्यमंत्री इन विवादित बयान देने वालों के पैर छूता हो, तो आप कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कार्रवाई इन लोगों के ऊपर शायद ना हो, लेकिन इन लोगों को जो एक्सपोज करेगा, इन लोगों की बातों को गलत कहेगा, हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जब इन लोगों के भड़काऊ बयान सुनकर कोई बच्चा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगा और कहीं पर कोई उल्टी सीधी हरकत कर देगा, क्या तब पुलिस एक्शन लेगी? मेरा भारत बहुत महान है, यहां पर किसी को किसी से खतरा नहीं है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लेकिन यह संगठन, इन लोगों को यही बात हजम नहीं होती है। अब आपको एक खबर और बता दूं, यह खबर देखिए, 1 जनवरी 2022 से महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है हमारे देश के सभी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को महंगाई का झटका लगेगा। और यह महंगाई का झटका जूता, चप्पल, कपड़ा, जो चीज भी आप खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, उन सभी चीजों के रेट बढ़ने वाले हैं। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दर 5% से बढ़कर 12% होने वाली है। तो 5% अभी जीएसटी लगती है आपके जूते चप्पल पर, कपड़े पर और जो भी इस तरीके का सामान होता है उस पर, लेकिन अब 12% होने वाली है 1 जनवरी 2022 से। तो एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है लोगों को। धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाओ, तलवार उठाओ, सब खुले तौर पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गुप्त ये बातें कही हैं, खुले तौर पर बाकायदा कैमरे के सामने बातें कही हैं और वीडियो लगातार वायरल है, पूरे देश में, दुनिया तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते का नारा यति नरसिम्हा सरस्वती की तरफ से दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।